नमस्कार। महर्षि नारद एक दफ़े पृथ्वी से गुजर रहे थे और तभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस जीवात्मा के बंधनों को देखकर नारद जी को दया आ जाती है। वो व्यक्ति एक किसान था, अभी अभी मरा था और उसके पत्नी, पुत्र एवं जो उनके रिलेटिव्स थे वो उसके आसपास बैठकर रो रहे थे। नारद जी उस जीवात्मा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तूने अभी अभी मृत्यु की पीड़ा को देखा है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प करने का मन हो रहा है। तुझे अभी पता भी है कि जीवन क्या है, तुझे ये भी पता है कि जीवन कितना नाशवंत है। तो मैं चाहता हूँ कि तू सभी सांसारिक बंधनों को छोड़कर मेरे साथ चल, मैं तुम्हें मुक्ति का आनंद दूंगा। अब वो जो किसान का जीवात्मा था, उसको नारद जी की बातों की गहराई को या उनका कहने का जो अर्थ था वो समझ में भी नहीं आता, क्योंकि उसको तो चिंता लगी हुई ये थी कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। उसको ये आसक्ति थी अपने पुत्र के प्रति। उसको ये चिंता थी कि मेरे जाने के बाद मेरा पुत्र घर का निर्वाह कैसे करेगा। तो वो नारद जी का जो प्रस्ताव था उसका अस्वीकार करता है। अब नारद जी तो नारद जी ही है, तो वो प्रणाम करके चले जाते हैं। अब क्योंकि वो जो किसान था उसके अंदर अपने परिवार को मदद करने की या पुत्र के प्रति जो उसकी आसक्ति थी वो इतनी प्रगाढ़ थी कि वो मरने के बाद भी वासनामय शरीर में अपने घर या खेत के आसपास ही घूमता रहता है। और इसी कारण से कुछ समय के बाद उसका प्रवेश पशु योनि में होता है और वो एक बैल बनता है। और ऑफकोर्स वो बैल बन के कहाँ पर आएगा, तो वो अपने ही खेत में आकर बैल बनता है। कुछ समय के पश्चात नारद जी जब वापस वहाँ से गुजर रहे थे, वो बैल को देखते हैं। उस जीवात्मा को पहचान कर वो कहते हैं कि अब सब कुछ बराबर है, अब दिव्य लोक में चलना है। तब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, अभी अभी तो मैंने अपने पुत्र के खेत को सही करना स्टार्ट किया है। थोड़ा उसके पास पैसा आ जाए, थोड़ी उसकी परिस्थिति बराबर हो जाए, अभी उन सबका गुजरान चलाने का जो मेरा कर्तव्य था वो मैं अभी कर रहा हूँ, और मेरे पुत्र को थोड़ा बहुत धनवान होते हुए देख लूँ, फिर उसके बाद सोचूंगा। अब इतनी जब बातें हो रही थी तब वो बैल रुक गया था, क्योंकि वो नारद जी के साथ बात कर रहा था। तभी उसके पुत्र ने उसके ऊपर डंडे लगाए, क्योंकि अभी खेती का काम चल रहा था। नारद जी को हंसी आ गई कि जिसके कारण वो बैल बना है वही व्यक्ति उसको मार रहा है, फिर भी आसक्ति के कारण वह इस पशु योनि में मेहनत करके मार खा के भी रहने के लिए तैयार है। गजब है तेरा स्वरूप आसक्ति। अब कुछ समय के बाद, क्योंकि बैल के साथ बहुत सारा काम ले लिया उसके पुत्र ने, सो बैल थक जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बैल मरता है नारद जी वापस आते हैं। अब नारद जी का भी ये कैरेक्टर पुराणों में कुछ गजब सा है, जो उनके दिमाग में जो आ जाता है वो जाता नहीं आसानी से। तो नारद जी वापस आते हैं और इस दफ़े वापस पूछते हैं, अब चलना है दिव्य लोक में। वो जीवात्मा कहता है कि हालांकि पुत्र के पास अब पैसे बहुत आ चुके हैं, वो धनवान भी हो गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धन आने के कारण बहुत सारे दुश्मन भी उसके हो गए हैं और बहुत सारे चोर उसके धन को लूटना भी चाहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुझे उसके धन की रक्षा भी करनी चाहिए। नारद जी बोलते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। सो नारद जी हंस के चल देते हैं। अब क्योंकि उस किसान की या उस बैल की इच्छा ये थी कि मैं
मेरे पुत्र के धन का रक्षण करूं, नेक्स्ट जन्म में वो एक कुत्ता बनता है और अपने घर के आसपास टहलता रहता है क्योंकि उसको चौकी करनी है। बट घर के लोग उसको धुतकार देते हैं। अब बार बार वो घर में आ जाता है, बार बार वो घर के बाहर रहता है, तो उसके खुद का पुत्र भी एवं उसके सगे संबंधी भी उसको धुतकार देते हैं और लाठी से मारते हैं। इन सब की धुतकार और लाठी का मार सहन करते करते अब उसके दिमाग में एक तरह का वैर भाव आता है। उसको ये लगता है कि उसके पुत्र के अंदर अब अभिमान आ चुका है, तो मुझे चाहिए कि उसकी जो बुद्धि है उसको ठिकाने लाना चाहिए मुझे। अब उसी तरह के वैर भाव के साथ उस कुत्ते की मार खाते हुए मृत्यु हो जाती है। नारद जी वापस आते हैं और पूछते हैं कि अब अगर तुझे लगता है कि तेरा काम हो गया है तो चलना है दिव्य लोक। वो कुत्ता बोलता है, नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने उसको धन तो दे दिया लेकिन बहुत सारे सद्गुणों का विकास करना रह गया। उसके अंदर हम्बलनेस ही नहीं है, उसके पास नम्रता ही नहीं है, तो मुझे चाहिए कि कुछ अच्छी क्वालिटीज़ का उसके अंदर विकास हो। और क्योंकि उसको धन का अभिमान है तो मैं चाहता हूँ कि उसका थोड़ा धन भी कम हो जाए। तो ऐसी द्वेष भावना के साथ दूसरा जो उसका जन्म होता है वो जन्म होता है चूहे का। वह अपने पुत्र के स्टोर रूम में रहता है और उसका जो धान्य जो स्टोर करके वो रखता था उस धान्य को वो खा जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके धन का नाश हो रहा है। सो पुत्र को चिंता हो रही है। सो अब पुत्र ये करता है कि वह स्टोर रूम में चूहे मारने की दवाई रख देता है। अब चूहे मारने का विष या दवाई खाने से चूहे की मृत्यु हो जाती है। अब तो उस चूहे को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नारद जी एक बार फिर आते हैं और पूछते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम अब ख़त्म हो चुका है, अब चलना है दिव्य लोक। अब वो व्यक्ति जो पहले फार्मर था, आखिर में जो चूहा बना, वह कहता है कि नहीं, मुझे चाहिए कि मेरे पुत्र के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ का विकास हो और इसीलिए मैं अभी भी यहाँ पर रहना चाहता हूँ। नारद जी सिर हिलाते हिलाते नारायण नारायण करके चले जाते हैं। अब क्योंकि वो विष से मरा था, इस दफ़े जो उसका नेक्स्ट बर्थ होता है वह बर्थ होता है सांप का, और वो अपने बेटे को मिलने के लिए उसके घर पर आता है। घर के सब लोग सांप को देखते हैं और सांप सांप कहकर चिल्लाकर हाथ में लाठी लेकर उस सर्प की हत्या कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत की ये कथा कहती है कि सांप के मरने के बाद अब नारद जी वापस नहीं आते, क्योंकि नारद जी समझ जाते हैं कि इस जीवात्मा को आसक्ति का बंधन लग चुका है। ये जो जीवात्मा था वो पूरी तरह से अटैच हो चुका है, उसको अटैचमेंट का दोष लग चुका है। वो आइधर प्रेम वशात या फिर द्वेष वशात, आइधर वो मित्र बनेगा या शत्रु बनेगा, लेकिन किसी न किसी तरह से अपने पुत्र के साथ अटैच ही रहेगा। अब हो सकता है कि शायद वो मच्छर बनेगा या कीड़ा बनेगा या कोई पशु या पक्षी बनेगा, लेकिन वो अपने घर या खेत के आसपास या अपने पुत्र के आसपास ही बंधा रहेगा। ये है अटैचमेंट का रिज़ल्ट। यहाँ तक बात जा सकती है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में आसक्ति या आशा को सबसे बड़ा दोष कहा गया है। महाशुभाषित संग्रह में एक शुभाषित दिया गया है, आशेव राक्षसी पुंसाम आशेव विषमंजरी आशेव जीर्ण मदिरा दिग आशा सर्वदोषभू। अर्थात आसक्ति या आशा हमारे लिए राक्षसी है
वो विष देने वाली है, जीवन को व्यर्थ करने वाली है और सभी दोषों को जन्म देने वाली। हे आसक्ति, तुझे धिक्कार हो। हम सब इस अटैचमेंट के ट्रैप में न फंसे और डिटैचमेंट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाए, ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। ऐसी प्रभु चरण को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।